और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मैं तो रात्रि को सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं। आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ा। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। इस नारे का बीजेपी और इसके बड़े नेताओं की ओर से लगातार ऐलान किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। राजनीतिक गलियारों में ये बात अब सामने आ गई है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से लगातार मथुरा से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं हो रही हैं, अयोध्या से भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं, तो इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक जो अहम बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अध्यक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया है, जिसमें कहा है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। अब देखना है कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में है कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी किस सीट से योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बनाती है। लेकिन एक बड़ी बात यह सामने आई है कि भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह के इस पत्र के बाद योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की सुर्खियां तेजी से फैल रही हैं। भाजपा सांसद ने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की गुहार लगाई है। आइए हरनाथ सिंह का वह बयान भी सुनिए, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने को कहा है। देखिए, ऐसा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि देश राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ से कहेगा मैं चुनाव लड़ूंगा जी। तो उत्तर प्रदेश की 402, 403 विधानसभाएं हैं, सभी क्षेत्रों के लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें जी। मैं तो रात्रि को सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल उठ करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा है जी कि ब्रज के पवित्र रज का कण कण जो है ये चाहता है जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें जी। इस दृष्टि से और दूसरा इसका कारण ये भी है कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय योगी जी ने चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे गांव गरीब किसान मजदूर को सहायता की बात हो, चाहे कोरोना युद्ध से विजय प्राप्त करने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर उच्च मानदंड स्थापित किए, उच्च मानक स्थापित किए हैं जी। हाँ, तो पूरा प्रदेश ये चाहता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार बने, भारी बहुमत के साथ बने जी। और उसी तारतम्य में भगवान कृष्ण के दूत के रूप में मैंने आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पत्र लिखा है जी कि वो यहाँ से मथुरा से चुनाव लड़े। तो क्या नड्डा जी ने कोई इस पर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई सहमति इस पर? नहीं, वो तो पार्टी फैसला लेगी। आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व आज प्रातःकाल तो मैंने दिया ही है, इतनी जल्दी थोड़ी फैसला। तो विचार ये मतलब स्वप्न के माध्यम से आया आपको कि? हाँ, मुझे रात्रि 2 बार मेरे खुली, दोनों बार मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि योगी जी को चुनाव जो है यहाँ से लड़ना चाहिए मथुरा से।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ाने की सुर्खियों के बाद मथुरा के लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो मथुरा के विकास में 4 चांद लगेंगे। धार्मिक नगरी मथुरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी केंद्र रहेगी और जो काम अधूरे पड़े हैं वह भी पूरे होंगे। हृदय से आभार करूंगी। और जैसा कि सब जानते हैं कि पहले अयोध्या, फिर काशी, अब मथुरा की बारी है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मथुरा बाहें फैला के योगी जी का इंतज़ार ही कर रहा है कि वो आएँ, यहाँ से लड़ें। और ये विश्वास दिलाते हुए कह रही हूँ कि 5 विधानसभाएं ही नहीं, आसपास की सारी विधानसभाएं पूरी योगी जी के झोली में जाएगी। और एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री जो बहनों को इतना सम्मान देते हों, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण किया भी है उन्होंने, अगर वो मथुरा से लड़ते हैं तो इससे बड़ा मथुरा का सौभाग्य नहीं होगा। मैं उनका पहले तो स्वागत करूंगी और फिर मैं पूरा हमारा मथुरा 100% उनके साथ में है और योगी जी यहाँ से चुनाव अवश्य जीतेंगे। कितनी उम्मीद है उनसे मथुरा? 100% उम्मीद है यहाँ से, और मथुरा हमारा जरूर आगे बढ़ेगा और हमारा मंदिर का निर्माण होगा। ये 100% हम लोग कह के मतलब सोच के बैठे हुए हैं कि योगी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ज़रूर हमारे मथुरा का विकास पक्का है। ये अगर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर योगी जी को चुनाव यहाँ से लड़ाते हैं तो ये मथुरा वृंदावन का बड़ा सौभाग्य होगा कि योगी जी जैसे महापुरुष और महान व्यक्तित्व यहाँ से चुनाव लड़ें और यहाँ के कार्यकर्ता पूरी तरह से ललायते हैं। उनको भारी बहुमत से और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी उनकी, ऐसी हम लोगों की आशा करते हैं। महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व यहाँ से जीत होगी, बम्पर जीत होगी। और हम तो पहले से ही उनको साधुवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये मथुरा की जनता का भी सौभाग्य होगा। और योगी जी बहुत बड़ा चेहरा हैं, यहाँ से लड़ें, हम उनका स्वागत करने को हर तरीके से तैयार हैं। और श्री कृष्ण जी की भव्यता बढ़ाने के लिए योगी जी का लड़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने पहले भी गोविंद जी आपसे कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो इससे बड़ा कोई गौरव का विषय हम कार्यकर्ताओं के लिए, मथुरा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए नहीं हो सकता है। हम सबकी शुभकामना, अगर पार्टी ऐसा फैसला लेती है तो तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक के और योगी जी के लिए काम करेगा और हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो आते हैं तो उनका भाजपा के सांसद ने भी अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सबकी भावना है, सबकी भावना है। अगर योगी जी चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी को इस बात से कोई ये दिक्कत है योगी जी मथुरा से क्यों लड़ रहे हैं। सब कार्यकर्ता चाहते हैं और मथुरा वासियों में भी इस बात को लेकर इतना उत्साह है कि कहीं जाते हैं तो आदमी कहता है सब योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर योगी जी का जो 5 साल का 4 साल 10 महीने का जो कार्यकाल रहा है, जो प्रदेश में उन्होंने मैसेज देने का काम किया है कि कैसे अराजकता खत्म होगी, कैसे विकास होंगे, कैसे गरीब का घर का चूल्हा जलेगा, उन्होंने एक एक विषय को लेके जो काम किया है, इसको लेके जनता में एक उत्सुकता है। वो पूरे प्रदेश में कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर मथुरा से लड़ेंगे तो ये मथुरा वासियों का सौभाग्य होगा कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। दरअसल भाजपा के अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। इस बयान का ऐलान लगातार किया जा रहा है, यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से लेकर छोटे पदाधिकारी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ का मथुरा से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं ज़्यादा लगाई जा रही हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं राजनीति के, वो ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं और मथुरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। भले ही भाजपा के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से ये गुहार लगाई है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें, लेकिन और पार्टी हाईकमान तय करेगा कि आने वाले समय में योगी अयोध्या की सीट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर मथुरा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ने का जो चर्चाओं का बाजार है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि आखिर योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी दूसरी सीट से। न्यूज़ कॉर्पोरेशन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा?
मैं तो रात्रि को सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं। आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ा।